हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1 कर लिया है। उसका सोल्यूशन का वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं, देखिए, पढ़िए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। कर रहा है क्वेश्चन, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे कि एक पंक्ति है, सीधा पंक्ति है, और इस पंक्ति के ऊपर मकान है। इस पंक्ति के ऊपर क्या है? मकान है। कुछ इस प्रकार देखिए, यहाँ पे हम बना करके कुछ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ मकान है, मकान का दरवाजा भी बना देते हैं। ये रहा इस मकान का, सभी मकानों का दरवाजा। इस प्रकार समझिए, मान लीजिए कि ये सभी जो है यह मकान है और यह सभी मकान एक रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, ठीक है ना। तो अब इन सभी मकानों को नंबर दिया गया है। क्या नंबर दिया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे कर करके इसको 49 तक नंबर दिया गया है। कहाँ तक नंबर दिया गया है? 49 तक। और इस 1 से लेकर के 49 तक के बीच में कोई संख्या है x। कोई संख्या क्या है? x है। यह जो x संख्या है, इसके पहले के मकान जितने हैं, इन सभी मकानों के संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इन सभी मकानों की संख्याओं का योग x के बाद में जितने मकान हैं उन संख्याओं के योग के बराबर है। तो हमें क्या करना है? हमें वह मकान का संख्या ज्ञात करना है जिसके पहले और जिसके बाद में जितने मकान हैं उनकी संख्याओं का योग जो है वह बराबर है। ठीक है। सपोज दैट अगर यह जो मकान x है तो इसके पहले कितने मकान होंगे? तो इसके पहले मकान होंगे x - 1। अगर इसको हम x मान रहे हैं, अगर इस मकान को हम x मान रहे हैं ना, तो इस मकान के पहले x - 1, ठीक है। अरे 1 से 49 तक घर है। अगर इसमें इस घर 1 से 49 तक घर में कोई संख्या है 24, तो 24 के पहले कितने घर होंगे? 24 के पहले 24 - 1 23 घर होंगे ना। इसी तरह हम इसको x माने हैं, तो इसके पहले कितने मकान होंगे? x - 1 और इनकी संख्याओं का योग जो है वह बराबर है। किसके बराबर है? तो अगर 49 में से इसके बाद माने x के बाद जितने मकान हैं उतने मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो अगर हम 49 में से x घटा दें, 49 में से अगर x हम घटा दें तो इसके बाद जितने मकान की संख्या है सभी आ जाएंगे सभी। तो बस यही यहाँ पर संकेत भी दिया हुआ है। संकेत x - 1 मतलब कि s मतलब क्या होता है? योग होता है। x - 1 के संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यह बराबर है किसके? 49, अभी जो बताए 49 - x इसके बराबर है। और इसी मान को बस हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। अब सपोज दैट एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि यहाँ पर अगर इसको हम AP मान रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 AP मान रहे हैं, तो यहाँ पर A का मान क्या है? चलिए सीधा A लिख देते हैं। यहाँ पर A का मान क्या है? 1 है। A का मान क्या है? 1 है। और D का मान क्या है? A2 - A1, यानी कि 2 - 1 करेंगे हम, 2 - 1 करेंगे तो D का मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। D का मान भी कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए अब इसी चीज को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है। तो योग, एपी में योग का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो एपी में योग का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। यही होता है ना।
इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसके लिए भी यहाँ पे लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर लिख दे रहे हैं n/2 इंटू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें करना क्या है, अब हमें n की जगह पर n का मान रखना है, a की जगह पर a का मान रखना है और d की जगह पर d का मान रखना है। तो हम यहाँ पर n की जगह पर क्या रखेंगे, तो हम n की जगह पर रखेंगे x-1। तो हम यहाँ पे n की जगह पर रख रहे हैं x-1/2 इंटू 2। a का मान कितना है, a का मान है 1। फिर n की जगह पर x-1 और d का मान कितना है 1, d का मान कितना है 1। चलिए अब यहाँ पर n का मान रखना है 49, तो यहाँ पर 49 रख दिए, 49/2 2 इंटू 1 प्लस n का मान 49 -1 और d का मान है 1, ठीक है। माइनस n का मान अब यहाँ पर रखना है x, n का मान क्या रखना है x रखना है, x/2 और यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस x-1 और d का मान कितना है 1। अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x-1/2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है जी, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x-1 ही आएगा, x इंटू 1 x-1 इंटू -1 माइनस इंटू 1 इंटू 1 तो ये 1 आएगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर बराबर के बाद 49/2 2 इंटू 1 2 प्लस 49 में से जाएगा 48, 48 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा x/2 2 इंटू 1 2 प्लस x इंटू 1 x और -1 इंटू 1 तो यह हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक चीज यहाँ पे वही थोड़ा सा हम समझ रहे थे कि क्या मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ है, x का मान है n का मान है x-1, n का मान क्या है x-1 है और माइनस का 1 तो अलग से है, माइनस का 1 क्या है अलग से है ना। तो यही यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कि हमको समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस का 2 हो जाएगा तो यहाँ पर यह प्लस का 2 है, यह माइनस का 2 है, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x/2 बराबर 49/2 और ये 48 और 2 50 हो जाएगा, 50 को 2 से भाग दे देंगे तो यह 25 हो जाएगा। चलिए यही 50 लिख देते हैं, 50 माइनस x/2 तो x/2 और 2 इंटू क्या है 2 प्लस x-1 तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस कौन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन को ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो 50 है, इस 50 को हम लोग 2 से काट सकते हैं कितने बार में 25 बार। कितने बार में 25 बार। तो यहाँ पर 49 इंटू 25 तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का x/2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25, है ना। माइनस ये इसको 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, x
और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो x प्लस एक्स स्क्वायर है इसको बराबर के इस तरफ लाते हैं, तो बराबर के इस तरफ इसको लाएंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x, यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में प्लस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे 2 है 2 और इसके नीचे भी 2 है बराबर 49 इंटू 25। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2। तो एलसीएम जब 2 हो जाएगा तो ऊपर वाला जो है वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह माइनस का एक्स है, यह प्लस के एक्स कैंसिल हो सकता है, और इधर है 49 इंटू 25, तो इसको गुणा कर ले क्या? चलिए 49 इंटू 25, 45 का 5 4 5 का 20 4 24, 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9, 5 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, 9 2 11 1 12, 1225। ये हो जाएगा 1225। तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो 1 और 1 2x स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू 1225। 202 को और काट दें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 बच जाएगा। तो x पर से स्क्वायर हटेगा तो 1225 पर रूट चढ़ेगा, 1225 पर रूट चढ़ेगा, तो 1225 का रूट जो होता है यह कितना होता है? चलिए देख लेते हैं। 1225 इसका वर्ग निकाले तो 5 से करेगा तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 50 25। ठीक है, फिर अगर 5 से करें 5 चौका 20, 5 45, फिर 7 से कर देते हैं तो यह आ रहा है अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो पेयर में जो दो है, पेयर में है उसको बाहर निकालते हैं, तो 5 इंटू 7, तो x का मान हो जाएगा 35। x का मान हो जाएगा कितना? 35। यानी कि 35 नंबर जो मकान है, 35 नंबर जो मकान है उसके एक तरफ के मकानों का योग वह बराबर होगा 35 नंबर के मकानों के दूसरे बगल के मकानों के योग से। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। x का मान यहाँ पे कितना आ गया? 35। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगली वीडियो में। अगले धन्यवाद।